कहने के साथ साथ मेरे पास एविडेंस भी बहुत है, हर चीज है। अगर आपके पास 100 चीजें हैं ना, तो मेरे पास 250 चीजें हैं। और जब वो बाहर आएंगी तो जितने भी इमेज बने हुए हैं ना, उनकी रियल फेस जो है वो सबके सामने आएगा। और मैं नहीं चाहती, लिटरली मैं नहीं चाहती, क्योंकि खुदा भी कहता है कि आप बंदों के पर्दे रखने चाहिए, ठीक है। बाकी नहीं, मैं नहीं करूंगी ये, नीड एविडेंस नहीं, मेरा जर्फ इजाजत नहीं देता। बाकी बात रही किवान की कि मेरे ऊपर ये एलिगेशन है कि मैं किवान को मिलने नहीं देती, दिस इज टोटली रॉन्ग। क्योंकि डे 1 से मैं कोशिश भी कर रही हूँ और मैंने बहुत दफ़ा ये उनको बोला भी, वर्बली भी बोला और मैसेजेस के थ्रू भी बोला कि जब आप लोग आए, उसकी फैमिली, उसके बाबा जब भी आए, किवान का राइट है वो अपने बाबा से मिले और उसके बाबा का राइट है कि वो किवान से मिले। वो आए, यहाँ बैठे अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। और जो हरासमेंट वाली बात है वो भी टोटली रॉन्ग है, ठीक है, खुद से बनाई गई है, कोई हरासमेंट नहीं हुई। 6 गार्ड्स और अपने 10 दोस्तों के साथ जब आप यहाँ आते हैं अपने बेटे से मिलने, तो हरासमेंट किसको कहते हैं मुझे नहीं पता उस टाइम पे, लेकिन आई रियली वांट कि किवान अपने बाप के साथ वक्त गुजारे, अपनी माँ के साथ और अपने बाप के दोनों के साय में बड़ा हो। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि उसकी जिंदगी में कभी कोई कमी आए। और मैंने बहुत सारी हिडन एफर्ट्स की हैं, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहती। बहुत सारी हिडन एफर्ट्स हैं मेरी, और आई थिंक कि हर चीज सोशल मीडिया पे लाने की जरूरत भी नहीं है, वो आपके पर्सनल रहे तो ज्यादा बेहतर है। और मैं डे 1 से इसीलिए खामोश थी कि मैं अपनी साइड या अपनी इस तरह घर का तमाशा सोशल मीडिया पे नहीं लगाना चाहती। लेकिन हमेशा मेरी एफर्ट्स जो हैं वो ओवरलुक हुई हैं। हाँ, मैंने बुके भेजा था, मैंने उसका जिक्र भी किया था, क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि क्या वो मैंने ही भेजा है। क्योंकि बहुत सारे जो सो कॉल्ड फैंस हैं इनके, उनको वो लोग जो है वो नेगेटिव चीजें निकालते हैं इवन पॉजिटिव चीजों के अंदर से भी, ठीक है। और वो लोग सब ये कह रहे थे कि शायद ये नहीं है, इसलिए मुझे उसको जस्टिफाई करना पड़ा। लेकिन बात ये है कि उसकी स्टोरी मैंने तो नहीं लगाई थी, मैंने तो वो प्राइवेटली सेंड किया था। तो चीजें हमेशा उस साइड से आई है और हम लोगों ने इसको डिफेंड किया। लेकिन अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट कह लें या आप जो भी समझना है आप उसको समझें, लेकिन मेरा सिर्फ ये मकसद है इस वक्त लाइव आने का कि प्लीज इस कंट्रोवर्सी को खत्म किया जाए, क्योंकि बहुत हो गया। लाइव आके ये कह देना डिवोर्स हो गई है, सीगे पढ़ लिए जाएंगे, ये होगा वो होगा, बहुत आसान है एक मर्द के लिए ये कहना, लेकिन जो औरत सामने है उस पर क्या गुजरती है नोबडी नोस। और अगर ठीक है, मैं मेंटली प्रिपेयर हूं हर चीज के लिए, इफ इट गोज दिस वे और दैट वे। मेरा अभी भी यही पैगाम है कि दोनों फैमिलीज बैठें, चीजें सॉर्ट आउट करें और मुझे भी मौका दिया जाए अपनी बातें रखने का। क्योंकि मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कि हकीकत और सच्चाई सबके सामने आए, स्पेशली रजब आपके सामने आए, ताकि अगर कल को ये चीज सामने आती है तो आप किस चीज का कोई रिग्रेट ना हो। और अफसोस मुझे हमेशा इस बात का रहेगा कि आपको जिस तरह चीजें दिखाई जाती हैं आप एज इट इज आके उनको बोल देते हैं, आप उसकी तहकीक नहीं करते, ठीक है। सेकेंडली ये बताया जाता है कि मैं जो हूँ मैं अपने ससुराल में नहीं रही, सिर्फ 19 दिन मैं रही, विच इज टोटली रॉन्ग। 19 दिन मैंने अपने हस्बैंड के साथ जरूर गुजारे हैं और उस 19 दिनों में से भी सिर्फ 9 घंटे मेरे नसीब में आए होंगे। बाकी जो मैं क्या बोलूं, हर चीज तो सामने है, क्या बोलूं मैं। बाकी जो प्रॉब्लम्स आई थी वो मेरी वजह से नहीं आई थी, शादी पे मिलने वाले गिफ्ट्स की वजह से आई थी और वो ऑब्वियसली मैंने नहीं दिए थे।
लेकिन उन प्रॉब्लम्स में भी मैं वहीं थी, मैं साथ खड़ी हुई थी। जब रजब यहाँ पे नहीं थे, जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त था, जब वो पाकिस्तान से बाहर थे, तो मैं वहीं रह रही थी। हालांकि इस तरह होता नहीं है कि आपके शौहर जो है वो मौजूद ना हो घर पे और आप दूसरों के घर जाके भी रहें अपने ससुराल के साथ, पर मैंने वो चीज भी की है। मुझे आता है रिश्ता किस तरह से निभाते हैं और उनकी क्या तकद्दुस है। और रही बात अम्मा अब्बा की, तो अम्मा अब्बा की इज्जत सर आंखों पे है, चाहे वो जिस मर्जी के माँ बाप हो। और फिर आपके माँ बाप को तो मैंने वैसे ही अपने माँ बाप का दर्जा दिया था। मैंने आज तक कभी उनसे कोई ऊंची आवाज में बात नहीं की, या कभी उनसे बहस नहीं की, या मैंने कभी किसी बारे में उनसे बात की ही नहीं है। एंड आई डोंट नो कि कौन इस तरह की कहानियां घड़ घड़ के आपको सुना रहा है और आप उस पर यकीन कर रहे हैं, और एज इट इज आके आप वो बोल देते हैं विदाउट एनी तहकीक। बाकी अक्लमंदों के लिए इशारा काफी होता है कि कौन लोग हैं, कौन सी वो थर्ड पार्टी है जो कि इंटरनेट के ऊपर भी, सॉरी सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है वो गंद फैला रही है और मुझे और मेरी फैमिली को बुरा भला कह रही है। अच्छा, एक ये चीज भी है कि मेरी वजह से हेट मिलता है, मेरी वजह से हेट नहीं मिलता। जो लोग डे वन से हमारे साथ जुड़े हैं ना, सबको पता होता है। ऑडियंस इतनी बेवकूफ नहीं है, ऑडियंस को सब नजर आता है क्या हो रहा है, किसके साथ जुल्म हो रहा है, कौन जुल्म कर रहा है, और कहाँ पे इंसाफ हो रहा है और कहाँ पे नाइंसाफी हो रही है। और अगर उसके बिहाफ पे ऑडियंस को बोलती है या मुझे बोलती है किसी भी बात पे, तो आप किसी के ऊपर ये ब्लेम नहीं कर सकते कि आपकी वजह से मुझे हेट मिल रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने आके कोई वो नहीं बोला। अच्छा, डिवोर्स पेपर लगा दिया मैंने, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था आपसे राब्ता करने का। मैंने बहुत कोशिश की थी, 50-50 कॉल्स, व्हाट्सएप पे अलग, स्नैपचैट पे अलग, फोन कॉल पे अलग, लेकिन वहां पे मुझे ब्लॉक कर दिया जाता है, एयरप्लेन मोड पे फोन लगा दिया जाता है। तो मैं क्या करती, मुझे क्या मिला? मैं रहूंगी नहीं, क्योंकि मैं वो मजलूमियत लेने तो यहाँ आई नहीं, या सिंपैथी लेने यहाँ पे आई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुकून की नींद सोती हूँ, सुकून की नींद जागती हूँ, अपने बेटे के लिए कमाती हूँ, और उस कमाने को और उसकी कफालत करने को मैं अपनी इबादत समझती हूँ। बाकी आई थिंक काफी लंबा हो गया, आई डोंट वांट टू एग्जैजरेट थिंग्स। बस बात ये है कि आई जस्ट वांट कि दोनों फैमिलीज बैठें, और जो हमारे एल्डर्स हैं वो भी इस चीज को जो है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करें, और जो चीजों फैमिली के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको क्लियर किया जाए। बात बनती है नहीं बनती, डजेंट मैटर, जो अल्लाह को मंजूर हुआ। बट मैं यही चाहूंगी, मेरी अभी भी यही कोशिश है कि वान को किसी चीज की कमी ना आए। अभी आ भी नहीं रही सिवाय बाप के, और जिन लोगों ने उसके बाप को उससे दूर किया है, अल्लाह पाक उनका इंसाफ करेगा। मुकाफाते अमल इसी दुनिया पे होना है और होगा भी, और मैं देखूंगी। बाकी मैं सिर्फ दोबारा रिपीट कर दूं इस चीज के साथ, और इसको समअप करूंगी और खत्म करूंगी इस बात को, कि मैं यहाँ पे सिर्फ इस वजह से हूँ कि इस चीज को अब मजीद कंट्रोवर्सी ना बनाया जाए, इस चीज को खत्म किया जाए, इस चीज को खत्म किया जाए, और दोनों फैमिलीज दरमियान में बैठ के विदाउट सोशल मीडिया प्राइवेटली इस चीज को सॉर्ट करें, और मेरी फैमिली को और मेरे भाई को या मुझे अब कोई टारगेट ना किया जाए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमिलेट ना किया जाए। मेरे पास भी बहुत कुछ है,
मुझे मजबूर ना करें कि मैं आके जो है वो चीजें मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं किसी का जो है वो खराब करना चाहती इमेज। पर यही है कि आइंदा बस कर दें आप इस चीज को, प्लीज बस कर दें। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हर बहन बेटी का नसीब बहुत 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 अच्छा करे और उसको अपने घर में रहना बसना नसीब करे और हासिदीनों से बचाए। थैंक यू। अच्छा, मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप उसके घर चली जाती। मैं गई थी, मैं 2 बार गई थी। रजब के साथ घर बसाओ, मैं उस चीज के लिए रेडी हूँ, डे 1 से रेडी हूँ। लेकिन क्या चीज उनको इस चीज से रोक रही है या कौन लोग हैं जो इस चीज से रोक रहे हैं, आई डोंट नो, वो बेहतर जानते हैं। परफ्यूम वाली बात क्या थी? परफ्यूम वाली बात बिल्कुल मन धड़क थी। जो लोग मुझे जानते हैं वो, मेरा नहीं ख्याल कि वो बात मेरी पर्सनैलिटी के साथ जाती है, या मैं ये कह सकती हूँ। साबित करें कि मैंने कहा है। परफ्यूम चोर मैं कह रही हूँ, वो भी अपनी सासू माँ को, जिनको मैंने अपनी माँ का दर्जा दिया हुआ है। माफी मांग लो। माफी किस चीज की मांगू? किस चीज की माफी मांगू? मैं मांग चुकी हूँ पहले, फोन भी मांग चुका है। नहीं नहीं, ये सरासर इल्जाम है। मैंने कभी अलग रहने का नहीं कहा, क्योंकि मैं खुद जॉइंट फैमिली में रही हूँ। हम लोगों के साथ हम रहते हैं, एवरीवन नोज। अलग रहने का ना तो मुझे शौक है ना मैं रह सकती हूँ। यस, के मान सो रहा है। दैट्स व्हाई आई एम हियर। अच्छा, एक चीज मैं वाजे कर दूं, प्लीज इस लाइव के बाद आप किसी को हेट मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है। खुदा को हाजिर नाजिर जान के मैं ये बात कर रही हूँ, मेरा यहाँ पे बैठने का मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी को हेट दूं। ठीक है, प्लीज बस खत्म कर दें इन चीजों को। ये मेरा, आई होप कि ये मेरा लास्ट लाइव हो और इसके बाद वहां से कोई चीज ना आए जो कि दोबारा मेरे करेक्टर पे या मेरी फैमिली पे अटैक करे। नहीं तो मैं लीगल राइट्स अपने यूज करूंगी। और जिस तरह उस्मान, मैं नाम नहीं लेना चाहती थी यार। बाकी जिस तरह वो जो एक पॉडकास्टर थे जिन्होंने मेरी ऑडियोज निकाली थी, वो ऑडियोज मेरी अम्मा के साथ पर्सनल प्राइवेट व्हाट्सएप चैट थी। पहले भी हम ब्लॉग में ये जिक्र कर चुके हैं। वो किसने उनको दी, उसका जवाब दे वो है, और वो पेशियां भुगत रहे हैं।